एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। क्योंकि हम जब बात करते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर मैं रेगुलर आपके सामने आता रहा हूँ, आगे भी आता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेट हो चाहे CUT हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, आवर्त सारणी के अंदर किस तत्व की En सबसे अधिक होती है। En का मतलब होता है विद्युत ऋणता, ये आप लोग जानते होंगे। En का मतलब होता है विद्युत ऋणता, ये आपको पता होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें वापस आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि ये En होता क्या है। तो देखिए, En का मतलब होता है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता का मतलब होता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, जब दो तत्वों के बीच में बंध बनता है तो उस बंध के साझे के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों परमाणुओं में से कोई एक परमाणु हल्का सा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैं आपको एक बंध बना के बताऊं, जैसे HCl। HCl के अंदर जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा क्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और इस कारण से इस पे आवेश आता है डेल्टा ऋण आवेश, और इसके ऊपर आता है डेल्टा धन आवेश। इस गुण को कहा जाता है विद्युत ऋणता। तो आपसे पूछा गया था, आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। तो देखिए, आवर्त सारणी का थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, तो एक हेलोजन समूह होता है। हेलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2 NP5। NP5 का मतलब होता है उसके बाह्यतम कोश में जो पी ब्लॉक है, पी कक्षक है, पी कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इसमें कितने लिखे हुए हैं, 5। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए और इससे उसका क्या हो जाए, स्थायित्व कंप्लीट हो जाए। तो इस कारण से फ्लोरीन अपने साथ बनने वाले हर परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा रखता है, क्योंकि एक तो उसका आकार छोटा होता है और नाभिक का कंट्रोल वो ज्यादा हो जाता है। इस कारण से याद रखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे अधिक En जो होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ये बात समझ में आ गई। फ्लोरीन किस समूह का सदस्य है, हेलोजन समूह का सदस्य है, और हेलोजन में 4 आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चारों टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो इनका आकार ऊपर से नीचे बढ़ता है। सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का होता है, इस कारण से वो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा करता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फिर देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोपेन में बंध कोण कितना होता है। प्रोपेन किस श्रेणी का सदस्य हो गया, एल्केन। एल्केन जिसमें सारे बंध कैसे होते हैं, एकल बंध होते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रोपेन में बंध कोण कितना होगा। तो याद रखिए, सारे एल्केन का जो बंध कोण होता है वो होता है 109.28, 109.28, 109.28। तो देखिए, इसके हिसाब से यहाँ पर आंसर कौन सा मिल रहा है, 109। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी एल्केन का पूछे तो उसका आंसर हमेशा 109 होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन एल्कीन के बारे में पूछे तो उसका आंसर हमेशा 120 होगा, और अगर आपको एल्काइन का पूछे तो उसका आंसर होगा 180। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। 109 होता है प्रोपेन या एल्केन किसी का भी, 120 किसका होगा, एल्कीन का, 180 किसका होगा, एल्काइन का। ये याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। विकल्प दे रखे हैं आपको, 1, 3, 5, सभी। तो याद रखिएगा,
क्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन फ्लोरीन के जस्ट नीचे होता है लेकिन क्लोरीन के अंदर एक अलग से आगे रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, इस कारण से इसके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो सकते हैं। और याद रखिएगा क्लोरीन की संयोजकता 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और याद रखिएगा 7 भी होती है। तो क्लोरीन परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, यस दर्शाता है। और क्या क्या शो कर सकता है क्लोरीन की वैलेंसी देखना, 1, 3, 5 और 7, ये चारों संयोजकताएं क्लोरीन शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी। याद रखिएगा क्लोरीन की संयोजकता 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है, लेकिन फ्लोरीन की केवल 1 होगी, क्योंकि फ्लोरीन में रिक्त डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है, वो क्लोरीन में उपस्थित होता है। इस कारण से इसकी संयोजकता 1 भी होगी, 3 भी होगी, 5 भी होगी और 7 भी होगी। ठीक है, फिर देखिए आवर्त सारणी का क्वेश्चन है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के तत्व क्या कहलाते हैं। विकल्प दे रखा है आपको, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व या सभी। तो आपने अगर आवर्त सारणी देखी हो तो इस तरफ जो ब्लॉक होता है वो होता है एस ब्लॉक, होता है पी ब्लॉक, इनके बीच में जो ब्लॉक होता है वो होता है डी ब्लॉक, और यहाँ साइड में अलग से रखा हुआ होता है वो होता है एफ ब्लॉक, ये आप जानते हो। तो आपको क्या पूछा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के तत्व को क्या कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया था पिछली कक्षाओं के अंदर की, जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करते हैं तो इनको तो बोलते हैं सामान्य तत्व, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एन के अंदर प्रवेश करता है। संक्रमण तत्व हम बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रवेश करता है। और आंतरिक संक्रमण तत्व हम बोलते हैं एफ ब्लॉक को, जिसमें इलेक्ट्रॉन n-2 में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा एस और पी ब्लॉक को कहा जाता है सामान्य या प्रतिनिधि तत्व, डी ब्लॉक को बोलते हैं संक्रमण तत्व। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन n-1 में प्रवेश करता है। और आंतरिक संक्रमण तत्व हम बोलते हैं एफ ब्लॉक को, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन n-2 में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा ये चारों चीजें क्लियर हुई आपके सामने। एस और पी ब्लॉक के बीच के तत्व को क्या कहा जाता है, चूंकि वो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एल्काइन में कार्बन का संकरण होता है। ये क्वेश्चन है रासायनिक बंध का। एल्काइन में कार्बनिक आपसे पूछा गया कार्बन का संकरण क्या होगा, विकल्प दे रखे हैं sp, sp2, sp3 या सभी। तो याद रखिएगा सारे एल्काइन का संकरण हमेशा कौन सा होता है, sp होता है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे एल्कीन का पूछें तो एल्कीन का संकरण होता है sp2। एल्कीन कोई से भी दे रखी हो, ठीक है, डबल बॉन्ड का जो बात करते हैं एल्कीन के, तो उसका आंसर हो जाएगा sp2। और सारे जो एल्केन है का आंसर हो जाएगा sp3। तो sp संकरण किसका हुआ, एल्काइन का, sp2 किसका हुआ, एल्कीन का, और sp3 पूछे तो संकरण किसका हो गया, एल्केन का। ये एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन के संकरण होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दे रखा है स्ट्रक्चर बेसिस पे, संरचना के आधार पर क्वेश्चन दे रखा है, पूछा गया है एथीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले एथीन में इन लग रहा है, मतलब समूह कौन सा हो गया, एल्कीन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए इसमें अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो एथीन का मतलब होता है ये एथीन का फॉर्मूला है, ये देखिए ये एथीन का फॉर्मूला है। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इन अनुलग्न लगता है, उसका मतलब है उसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। डबल बॉन्ड चूंकि 2 कार्बन है तो दोनों के बीच में उपस्थित होगा, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। बाकी संयोजकता हमने किससे पूरी कर दी, हाइड्रोजन से। कार्बन की कितनी होती है, 4, तो चारों पूरी हो रही है। अब आपको खाली गिनना था। अब ये सिग्मा बंध क्या होता है, तो सिग्मा बंध होते हैं एकल बंध, और पाई बंध क्या होते हैं, द्विबंध। तो याद रखिएगा इसमें एकल लाइन है जो भी दे रखी है, सिंगल लाइन कितनी दे रखी है, 1, 2, 3, 4, और इन दोनों में से भी एक लाइन जो फर्स्ट वाली होगी वो कौन सा बंध होगा, सिग्मा। तो 5 तो हो गए सिग्मा बंध और 1 हो गया पाई बंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
एल्कीन एथीन के अंदर 5 सिग्मा और 1 पाई बंद होता है। ये बात समझ में आई आपको? एथीन 5 सिग्मा 1 पाई बंद। फिर देखिए परमाणु में 3 मूलभूत कण तो आप जानते हो, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। ये तो आप जानते हो। यहाँ पे पूछा गया कुछ माइन्यूट कण होते हैं, कुछ सूक्ष्म कण होते हैं जो भी परमाणु में उपस्थित होते हैं, इनकी बाद में खोज की गई। उसमें से एक नाम दे रखा है पोजिट्रॉन। कि पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? हमने तो अभी तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही पढ़े हैं। कुछ स्पेसिफिक सूक्ष्म कण भी उसमें पाए गए थे, उसी का क्वेश्चन मुझे पूछा गया है। पोजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने करी? तो याद रखिएगा पोजिट्रॉन की खोज करी थी एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ पे चौथा जो नाम लिखा हुआ है युकावा, उसके ऊपर भी प्रश्न बनता है। इसने भी एक सूक्ष्म कण की खोज करी थी, उसका नाम है मेसोन। तो ये भी आप याद रखिएगा कि मेसोन नामक सूक्ष्म कण की खोज परमाणु में किसने करी थी? तो उसका आंसर हो जाएगा युकावा। ये तो आप जानते हो रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी थी? नाभिक की खोज करी थी। और नील्स बोर का पूरा सिद्धांत मैंने परमाणु में आपको पढ़ाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एंडरसन। और अगर आपको कभी युकावा पूछे तो मेसोन की खोज किसने करी थी? युकावा ने करी थी। निम्न में से सबसे छोटा आकार किसका है? देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। निम्न में से सबसे छोटा आकार किसका है? विकल्प दे रखे हैं आपको, अणु, परमाणु, धनायन और ऋणायन। देखिए आपको मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास के अंदर कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर निर्माण किसका होता है? धनायन का होता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किसका निर्माण होता है? ऋणायन का। तो देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो साइज छोटा हो रहा है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा आकार जो होता है वो हमेशा किसका होता है? धनायन का होता है। एक बार मैंने बताया था आपको पिछली कक्षाओं के अंदर की सबसे छोटा होता है धनायन, उससे बड़ा होता है उदासीन, और उससे बड़ा होता है ऋणायन। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछे तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होगा? हमेशा धनायन वाला होगा। उससे ऊपर उदासीन और उससे ऊपर ऋणायन वाला भाग होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सबसे छोटा आकार किसका होगा? तो याद रखिएगा सबसे छोटा आकार किसका होगा? धनायन का होगा। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है तत्व जिसमें 4f कक्षक में क्रमिक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, लेंथेनाइड, एक्टेनाइड या सभी? तो मैंने आपको आवर्त सारणी में बताया था जो एफ ब्लॉक होता है वो लास्ट में रखा हुआ होता है। इसके कितने भाग होते हैं? 2। इसको बोलते हैं 4f और इसको बोलते हैं 5f। लेकिन आपको पूछा गया कि जब 4 कक्षक में आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, मतलब यहाँ जब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो इस पूरे समूह को बोलते क्या है? मतलब 4f का नाम क्या है? तो आपको ऑप्शन तो दो ही मिलेंगे, एक 4f होगा, एक 5f होगा। तो दो ही नाम होंगे, तो नाम जो होंगे वो इन दोनों में से होगा, या तो लेंथेनाइड या एक्टेनाइड। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व तो हम किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक तत्वों को बोलते हैं, ये आपको बताया हुआ है। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में से 4f कक्षक को कहा जाता है लेंथेनाइड। और अगर आपको ये क्वेश्चन 5f के बारे में पूछ लें तो 5f का आंसर क्या हो जाएगा? एक्टेनाइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो होगा लेंथेनाइड। 4f वालों को बोलते हैं लेंथेनाइड और 5f वालों को बोलते हैं एक्टिनाइड। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों मिला के किस ब्लॉक में जाएंगे? एफ ब्लॉक में जाएंगे। फिर देखिए जीमान प्रभाव किस क्षेत्र में लाइन टूटने की व्याख्या करता है? परमाणु के अंदर दो नाम सुने होंगे आपने, एक तो जीमान, दूसरा प्रभाव होता है स्ट्राक प्रभाव। इन दोनों पे प्रश्न बनता है। इन दोनों क्षेत्रों के अंदर लाइनें टूटती हैं। अब कौन से में किसको टूटती है तो वो क्वेश्चन दे रखा है। तो याद रखिएगा जीमान प्रभाव का संबंध जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र से। जीमान प्रभाव का जो संबंध है वो किससे होगा?
चुंबकीय क्षेत्र से है, और दूसरा याद रखिएगा स्टार्क प्रभाव का संबंध जो है वो विद्युत क्षेत्र से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीमान प्रभाव किस क्षेत्र में लाइन टूटने की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। और ये क्वेश्चन अगर आपको जीमान की जगह लिखा होता स्टार्क प्रभाव, तो आपका आंसर क्या हो जाता, आपका आंसर हो जाता विद्युत क्षेत्र में। ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, मतलब होता ही नहीं है। जैसे कक्षक होते हैं अलग अलग 1s 2s 2p ऐसे होते हैं, उसमें पूछा है कि इन तीनों में चारों में से कौन सा संभव ही नहीं है। तो अगर आपने परमाणु की कभी बात सुनी हो, ये जो कोश होते हैं आपने सुना होगा इस तरह से, तो इसको बोलते हैं के, एल, एम और एन। तो याद रखिए के के अंदर केवल एस होता है, ठीक है। एल के अंदर एस और पी दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान है। एम के अंदर एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी उपस्थित होता है। एफ से आगे या एन से आगे चारों उपस्थित होते हैं। तो देखिए जब आप इसको देखते हो फर्स्ट को, तो यहाँ पे तो क्या है, खाली एस है, मतलब पी नहीं है, तो ये भी उपस्थित संभव नहीं हो सकता। दूसरा देखना, सेकंड के अंदर एस और पी दोनों है, लेकिन डी है क्या, नहीं है, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी संभव नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा 3 के अंदर एफ, ये रहा 3, एस है, पी है, डी है, लेकिन एफ है क्या, नहीं, इसका मतलब 3f भी नहीं होता है। अब बताइए निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, तो इसका आंसर है ये तीनों ही कक्षक संभव नहीं है। ये रहा आपके सामने एक्सप्लेनेशन किस तरह से नहीं है। फर्स्ट के अंदर केवल एस होता है, आपको पी दे रखा है। सेकंड के अंदर एस और पी दोनों होते हैं, आपको सेकंड में डी दे रखा है। थर्ड के अंदर एस, पी और डी तीनों होते हैं, आपको एफ दे रखा है। ये तीनों ही उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी, न 1p होता है, न 2d होता है और न ही 3f उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, NH3 अमोनिया बोलते हैं, ये आप जानते हो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन में 7 ही प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 3, और एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, तो कुल कितने हो गए, 3 है तो 3, 7 और 3 टोटल कितने हो गए, 10। तो आपसे ही पूछा है अमोनिया के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। इस तरह से आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप उसकी संयोजकता के आधार पर इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन उसमें 3 है, 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लोरीन परमाणु से क्लोरीड आयन का अंतर किसकी संख्या है। का मतलब हुआ कि क्लोरीन परमाणु मतलब सिंगल Cl पड़ा हुआ है, ये क्लोरीन परमाणु है। इससे क्लोराइड आयन का मतलब होता है, इस पर साइन कौन सा लगा होगा, माइनस। तो आपसे पूछा गया है क्लोरीन से जब क्लोरीन माइनस बना, मतलब क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन बना, तो किस में परिवर्तन हुआ। विकल्प दे रखे हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों या न्यूट्रॉन। तो आपको मैंने बताया था हमेशा जब भी किसी परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस लगता है, तो उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा जब भी क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन बना या कोई सा भी तत्व दे रखा हो, किसी तत्व से या तो धनायन बने या ऋणायन बने, दोनों में चेंज जो होगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि परमाणु में, सॉरी, किसी भी परमाणु से क्लोराइड आयन का अंतर जो पूछेंगे वो किसका होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में आपको। तो देखिए इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे इसी ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर के चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो सारे का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। इसी तरह से जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।